नमस्कार, अनंता ध्रुव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक सच्ची घटना और एक महान बड़े सिद्ध संत के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे संत जो पानी पे चल सकते थे, पानी में घंटों भर अंदर समाधि में बैठे रहते थे। ऐसे संत जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें कोई व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे संत जो एक ही समय पे दो स्थान पे मौजूद रह सकते थे। हम ऐसे महान संत के बारे में बात करना चाहते हैं जिनका कब जन्म हुआ, वो कब आए इस दुनिया में कोई नहीं जानता। वो पानी पे चलते थे, बहुत सारे लोगों ने उनको पानी पे चलते हुए भी देखा है। वैसे ही उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम पे बोला था कि राम मंदिर बनेगा, और आज देखिए राम मंदिर जो है वो बन के तैयार है। तो इस तरह से उनकी बोली हुई बहुत सारी बातें सच हुई है। तो आज हम जिस संत की बात कर रहे हैं उन्हें लोग विभिन्न विभिन्न नामों से जानते हैं। कोई उन्हें देवराहा बाबा, कोई उन्हें देवरिया बाबा, कोई उन्हें जल में रहने वाले जल बाबा, अलग अलग नाम से जहां वो जाते थे उन्हें एक नाम दे दिया जाता था। और वो आज के संत नहीं है, बोला जाता है मुगलों के टाइम पे, इवन ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे भी वो थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे वो भी उनसे सलाह लेने आते थे। माना जाता है कि देवरिया बाबा या देवराहा बाबा को बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े ऑफिसर ईस्ट इंडिया कंपनी के, इवन बड़े बड़े राजा और बाद में बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इवन 1990s तक तो वो इस दुनिया में थे देही के साथ। उन्होंने बोला था मैं मेरा देह त्याग रहा हूँ, लेकिन मैं सूक्ष्म शरीर में हमेशा भारत में रहूंगा और भारत के अच्छे के लिए प्रेयर करता रहूंगा। उनके पास इतनी सारी सिद्धियां थी, लेकिन वो बोलते थे जो सिद्ध संत होते हैं वो कभी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो पेड़ फल देता है वो हमेशा झुका रहता है, और जो पेड़ फल नहीं देता वो हमेशा तना रहता है। मीन्स एक सिद्ध संत कभी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते थे। और उनके बारे में ना एक बहुत ही स्पेशल बात थी कि वो ना भूमि पे नहीं रहते थे, वो मचान बना के। मचान क्या होता है कि लकड़ी के खंभों पे एक बैठने का बस आसन जैसा बना दिया है और उस पे वो बैठते थे और वहीं बैठ के अपनी साधना करते थे। जो भी भक्तजन उन्हें मिलने जाते थे तो वो उन्हें अपने फूट से आशीर्वाद देते थे। और दूसरी स्पेशल बात थी कि वो कभी कपड़े नहीं पहनते थे, कितनी ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, लेकिन कभी वो कपड़े नहीं पहनते थे। और जब उन्हें कोई पूछ भी लेता था, बाबा जी आपकी उम्र क्या है, तो वो बोलते थे मेरी उम्र मत पूछो, मैं देवलीन साधक हूँ। वो कभी अपनी एज नहीं बताते थे। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास इतनी सिद्धियां थी, उसमें से एक सिद्धि थी जिसे हम बोलते हैं खेचड़ी मुद्रा। खेचड़ी मुद्रा से क्या होता है कि इंसान को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, वो बरसों बरस तक साधना में बैठ सकते हैं। तो उन्होंने खिचड़ी मुद्रा को भी सिद्ध किया हुआ था। जल में अगर वो समाधि लेने जाते तो 2-2 3-3 घंटा वो पानी में अंदर डीप जाके बैठे रहते थे समाधि अवस्था में। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि उनके पास 5 तत्वों की सिद्धियां थी। 5 तत्व में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो उन्होंने उनको भी सिद्ध किया हुआ था। जब हम उनकी सिद्धियों के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार की बात थी कि जब वो एमपी में, मध्य प्रदेश में अंबिकापुर गए। मध्य प्रदेश में अंबिकापुर नाम की एक जगह है जहाँ के राजा थे। तो वो उनके पास जाके बोलते हैं मुझे कायाकल्प करना है, तो आप मुझे आपके वहां पे एक जगह दीजिए। तो राजा ने बोला ये आप ही की जगह है, आपको जो जगह पसंद आती है ले लीजिए। अब आपको पता ही होगा कायाकल्प सिद्धि क्या है। उसमें क्या होता है कि इंसान बुढ़ा हो गया है तो फिर वो वापिस अपने अपने ही शरीर को यंग बना सकता है। तो राजा के कहने पे एक गुफा लेते हैं। उस गुफा के अंदर भी एक छोटी सी गुफा होती है। वहां वो 3 साल साधना करते हैं, और 3 साल के बाद जब वो गुफा से निकलते हैं तो जो वो वृद्ध शरीर के थे उनका शरीर अब 16 साल की युवा का हो जाता है। राजा ये देख के बहुत अचंभित हो जाता है कि ये कैसे हो गया। वो संत को बोलता है संत जी मुझे भी आपकी शरण में ले लीजिए, मुझे भी आपकी तरह ये सीखना है, कायाकल्प कैसे किया जाता है। तो उन्होंने बोला राजा आपके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप रजोगुणी हो। तो राजा बोलते हैं आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, अब मुझे बताइए कि ये सिद्धि कैसे पाई जाती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, उसके लिए तुझे राज्य का त्याग करना होगा, अपने परिवार का त्याग करना होगा। राजा ने बोला ठीक है, मैं सबके लिए तैयार हूँ। और राजा दूसरे ही दिन अपने भतीजे को बुलाता है और अपने परिवार और भतीजे को राज्य सौंप देता है। ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय एक छोटा सा न्यूज़पेपर प्रिंट करती थी। उस पेपर में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डाला है कि एक राजा ने एक संत के कहने पे अपने राज्य को त्याग कर दिया। तो इस तरह से कायाकल्प जैसी सिद्धियां भी उनके पास थी। उनके पास बहुत सिद्धियां थी, लेकिन कभी उन्होंने लोगों के सामने ये चीज को बताया नहीं है। तो एक बार की बात है कि जब उनसे एक पत्रकार पूछने गया
सब ऊपर बैठते हैं बिना कपड़ों के, आपको धूप ठंडी ये सब नहीं लगता? उन्होंने बोला ये सब बातें मत करो, हम संत हैं, हमें इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास खेचड़ी मुद्रा की सिद्धि थी, उनके पास और सिद्धियां थी, उन्हें कोई भी एटमॉस्फेयर की असर नहीं होती थी, और वो जस्ट जल कल्याण के लिए और भारत के कल्याण के लिए ही जी रहे थे। वैसे ही उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम पे बोला था कि राम मंदिर बनेगा, और आज देखिए राम मंदिर जो है वो बन के तैयार है। तो इस तरह से उनकी बोली हुई बहुत सारी बातें सच हुई है। अब बहुत सारे पॉलिटिशियन उनके पास जाते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर हो, उसके बाद नवाब हो, या फिर आज के पॉलिटिशियन हो, जैसे कि इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सब उनके पास जाते थे, सब उन्हीं के शिष्य थे, कहा जाता था सब उनके भक्त थे, और सबको वो इक्वल लेते थे, वो सारी पार्टियों के लोगों को इक्वल ही लेते थे। इवन फॉरेन से भी, कतार बोलो, अलग अलग देशों से लोग उनके पास आते थे उनकी सलाह लेने, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और इसी तरह की एक बार की कथा है कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब आपातकाल आया तो वो हार चुकी थी चुनाव, तो किसी ने उनको सलाह दी कि आप देवराज बाबा जी के पास जाइए। इंदिरा गांधी जी जाती हैं उनसे आशीर्वाद लेने। ऐसे तो बाबा हमेशा पांव से ही आशीर्वाद देते थे, लेकिन उस दिन जब इंदिरा गांधी जी गई तो बाबा ने हाथ ऐसे करके आशीर्वाद दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी वापिस आ गई, उन्होंने कांग्रेस की पार्टी के थ्रू इलेक्शन लड़ा और बहुमती से जीती भी, और तब से उन्होंने वो देवराज बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो पंजा बनाया, ऐसे कहा जाता है। वैसे ही जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो वो भी देवराज बाबा जी को मिलने जाने वाले थे। उनकी मचान के सामने एक बबूल का ट्री काटा जाने वाला था, तो वहां पे हेलीपैड बनने वाला था, तो उस जगह के लिए उस पेड़ को काटा जाने वाला था। तो उस रात को पेड़ बाबा जी के पास जाता है, क्योंकि बाबा जी जल के प्राणी हो, जंगली प्राणी हो, या पेड़ पौधे नदियां सबसे बात कर सकते थे, इतनी सीधियां थी। तो पेड़ जाके बोलता है हमें ब्रज भूमि में जन्म मिला है, हम तपस्या कर रहे हैं, ये अधिकारी आएंगे और कल हमें हेलीपैड बनाने की जगह के लिए हमें काट देंगे, तो आप प्लीज इसे हमें काटने से रोकिए। बाबा जी बोलते जाइए, आपको नहीं काटा जाएगा। दूसरे दिन अधिकारी आते हैं, पेड़ काटने की बात बाबा जी से करते हैं। देवरा बाबा बोलते नहीं, ये पेड़ नहीं कटेगा। तो अधिकारी बोलते हैं ऐसा मत कीजिए, हम तो प्रधानमंत्री जी का काम कर रहे हैं, हमारा काम तो उनका जो आदेश है उस पे काम करना है। तो वो बोलते हैं नहीं, आपके प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाएंगे। और उसी समय थोड़ी देर के बाद संदेश आता है कि प्रधानमंत्री का जो वो दौरा था राजीव गांधी जी का, वो दौरा कैंसिल हुआ है। तो इस तरह से देवरा बाबा जो थे वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते थे, लेकिन वो बोलते नहीं थे, बस इतना ही प्यार से वो बोलते थे, हाँ बच्चा काम हो जाएगा। इतने डाउन टू अर्थ, इतने सादे सादगी से रहने वाले बाबा थे। ना कुछ खाते थे, उन्होंने कभी अन्न नहीं ग्रहण किया, हमेशा दूध शहद ऐसा ही लेते थे, कभी कपड़े नहीं पहने हैं, बहुत सादा जीवन जीते थे। और उन्होंने लोगों को भी कहा है कि सादगी से जिए। तो उनके पास पानी में चलने की सिद्धियां, कायाकल्प, सबसे बात करने की सिद्धियां, फिर भी बड़े-बड़े लोग उनके पास आते, उनसे आशीर्वाद लेते, लेकिन वो कभी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते थे। जैसे कि फॉरेन से लोग आ रहे हैं, कतार जैसी कंट्री से बोलो, या अलग-अलग विदेशों से लोग आते थे उनकी सलाह लेने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो देवरा बाबा के जो शिष्य हैं, वो आज भी आप वृंदावन जाएंगे उनकी महासमाधि पे, तो आप उनसे पूछिएगा, वो बताते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह ना कोई व्हीकल लेकर, कोई वाहन से नहीं जाते थे, वो वहां पे अपने आप ही पहुंच जाया करते थे। इवन वो एक ही साथ दो दो जगह पे उपस्थित रहते थे। तो ऐसी सिद्धियों वाले थे हमारे देवरा बाबा, और उनकी सिद्धियां तो दुनिया भर में प्रसिद्ध थी, इसलिए तो दुनिया भर से लोग आते थे। ये देवराह बाबा हैं, जो इस लकड़ी के मचान पर रहते हैं। वह कोई लुटेरा या कोई साइको नहीं है, बल्कि भारत में ही नहीं बल्कि अपनी सीमाओं से दूर एक अत्यधिक सम्मानित और वरिष्ठ व्यक्ति हैं। प्रसिद्ध और अमीर लोग, ब्रुनेई के सुल्तान, कलाकारों और अभिनेताओं लिज टेलर, रॉजर मूर द्वारा कई अवसरों पर इनका दौरा किया गया है। भारत में जिन शासकों ने उनसे मुलाकात की, उनमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और सरकार के मंत्री थे। दौरहवा बाबा जैसे जो कि 2.5 वर्ष पहले ही ब्रह्मलीन हो चुके थे, सारा राष्ट्र इस बात को जानता है वह कैसे संत थे, उनके प्रति जनसामान्य की कैसी आस्था और श्रद्धा थी। मैं याद दिलाना चाहूंगा इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1954 में कुंभ मेले में जाकर सार्वजनिक रूप से बैठकर उन्होंने देवराहा बाबा की पूजा की, अर्चना की थी। साथ में कौन थे?
स्वर्ग पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्य के मुंशी और मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर संपूर्णानंद एवं चंद्रभान गुप्त भी उपस्थित थे। सब तो सब हमारे देश के प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी कई बार देवरा बाबा का दर्शन करने गई और 77 में पराजित होने के बाद भी उनका दर्शन करने गई थी। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी 6 नवंबर 89 को चुनाव से पूर्व पूज्य देवरा बाबा का दर्शन करने गए थे। उनके साथ आनंद जी तिवारी और उस समय के गृह मंत्री बूटा सिंह जी भी थे। 40 मिनट तक स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देवरा बाबा से बात हुई थी। वो हिंदू मुसलमान किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे, सभी उनके भक्त थे और उनके आशीर्वाद से ही उनके काम बनते थे। और उन्होंने ये भी बोला था महासमाधि लेने से पहले कि मैं इस शरीर का त्याग कर रहा हूं, लेकिन मेरा हमेशा सूक्ष्म शरीर भारत के लिए करता रहेगा। हमेशा उन्होंने भारत का अच्छा चाहा है, भारत का अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने सबको यही समझाया, सादगी से जीवन जिए। आपका जीवन जितना सादा होगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा तो आप हमेशा ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। साथ में वो ये भी बताते थे, जो तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, मीन्स कि आप राम नाम का जप कीजिए, राधा का जप कीजिए, कृष्णा का जप कीजिए, लेकिन आप अपने कर्म करते करते, क्योंकि सब तो सन्यासी नहीं बन सकते। वो कहते थे जिनके प्रारब्ध बहुत अच्छे अच्छे वो जाके सन्यासी बनते हैं। जैसे कि हम आज के टाइम पे तो कोई भी सन्यासी बनने चल रहा है, वो बोलते थे सब सन्यासी नहीं बन सकते। जैसे राम भी आए तो कर्म कर रहे थे, कृष्णा भी आए तो कर्म कर रहे थे, तो वो कहते थे कि कर्म करते करते भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए भजन कीजिए, नाम जाप कीजिए। तो इस तरह से देवरा बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है। इतनी सिंपल और सरल जीवन जीते जीते उन्होंने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया और 19 जून 1990 को उन्होंने अपना देह त्याग किया और महासमाधि ले ली। लेकिन आज भी वो सूक्ष्म शरीर में लोगों को दर्शन देते हैं। इवन सरयू नदी पे साधना करते थे, वो जगह भी है। आज भी आप जब वृंदावन जाते हैं तो देवरा बाबा की समाधि, महासमाधि पे जाइए, वहां पे उनके शिष्य हैं जो उनके साथ थे। वो शिष्य आज भी आप उनसे बात कीजिए, उनसे जानिए। आज वहां पे सत्संग भी चलता है, उनसे मिलिए, बात कीजिए, तो आपको और भी ज्यादा ज्ञान मिलेगा। तो आज हम जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाए हैं, हमेशा हमारे चैनल का एक ही मकसद है, आपके सामने सच्ची घटना, बड़े बड़े महान संत जो अपने भारत देश के महान संत है, जो सनातन धर्म को फैला रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे और आगे देते रहे ऐसी इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरह हम अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ जय श्री राम।